कटवा टीम का स्कोर है। ओवर की समाप्ति के बाद कटवा टीम का स्कोर है 41 रन बगैर किसी नुकसान के। और इस बार गोलू आए हैं वाइड बॉल और लेग स्टंप से काफी बाहर दिखे हमारे राजीव कुमार ने वाइड करा दिया। और इस बार रिवर्स से बॉल था, इस बार इमरान के बल्ले से तो स्कोर छलांग लगाता हुआ 46 रन इमरान सामना कर रहे हैं गोल की गेंदों का। और बदल दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। तो यहाँ पर 50 रन पूरा होता हुआ कटवा टीम का। तो यहाँ पे बड़ी साझेदारी कही जाएगी दोनों बल्लेबाजों के बीच। और इस बार क्या है लेकिन वहां पर रन का खतरा बन सकता था। यहाँ दोनों बल्लेबाजों के बीच कुछ तालमेल में कमी दिखाई दी लेकिन कोई खतरा नहीं। और इस बार खेला है हार्मोनिक में, वहां पे काफी अच्छा प्रयास किया और गेंद को रोका। गेंद के पीछे दौड़ थे विकेट कीपर इंद्रजीत ने और कोई रन नहीं। और इस बार काफी बढ़िया गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम। दाएं हाथ के गेंदबाज राइट हैंड पर विकेट गोलू करेगा फिर से नो बॉल। तो इस तरह 14 और इस नो बॉल के सहारे स्कोर 54 रन, माफ कीजिएगा 55 रन। और इस बार फिर से वही साथ मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इस चक्कर के साथ इस ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद कटवा टीम का स्कोर है 59 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कटवा टीम का स्कोर है 59 रन बगैर किसी नुकसान के। तो मैं कटवा माफ कीजिएगा, मैं अभय के कंपनी से गुजारिश करूंगा कि आपके जो भी खिलाड़ियों को आप सब्सिट्यूट करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करें, नहीं तो समय सीमा को देखते हुए अपना जुर्माना लगाया जाएगा। अभय टीम के कैप्टन राजेश आप जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों को सब्सिट्यूट करें। इस मैच के बाद और 2 मैच खेला जाएगा। कि इस टूर्नामेंट का देखिए पहला सेमीफाइनल मुकाबला आप सबों के समक्ष चल रहा है, जिसमें कटवार और अभय की टीम भिड़ी है। कटवार के जो कि कैसे ने टॉस हारा और यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके दोनों सलामी बल्लेबाज जो कि बिकू और इमरान आए हैं, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान के उन्होंने 59 रन की काफी बड़ा स्कोर अभी तक खड़ा किया है। और इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, नौशाद आए हैं शायद अभय की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ तब्दीलियां, नौशाद शायद गेंदबाजी नहीं करेंगे। देखते हैं अभय के कैप्टन अपने किस गेंदबाज पे भरोसा जताते हैं और कौन सा गेंदबाज होता है जो इस साझेदारी को तोड़ेगा। और इस मैच का आंखों देखा हाल अब हमारे साथी कमांडर नसीब से। धन्यवाद सुजीत। और ओवर भिक्कू के लिए पहली बार प्रीज बाबा, भिक्कू तैयार और और अंपायर का डिसीजन नो बॉल। और इसी एक रन के सहारे टीम का स्कोर 7 रन। प्रीज बाबा एक बार फिर से भिक्कू के लिए, भिक्कू ने खेल दिए हैं पॉइंट के ऊपर से 1 आउट 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 64 रन। और एक बार और फिर से नो बॉल और नो बॉल, चौका लगा था इस 5 रन के साथ टीम का स्कोर 69 रन। और एक बार फिर नो बॉल, वही नतीजा, लगातार 2 बॉल 2 नो बॉल और 2 चौका। तैयार भिक्कू के लिए और फिर से रिवर्स 1 बॉल मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर दौड़ता हुआ
73 रन और काफी अच्छी गेंदबाजी प्रिंस बाबा ने पूरी तरह से बीट की है, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। प्रिंस बाबा फिर से तैयार है एक बार और भिक्कू के लिए, और भिक्कू ने रिवर्स की विकेट कीपर से मिसफील्ड गेंद बॉडी लेने के बाद 4 होने के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 82 रन बिना विकेट के नुकसान पे। प्रिंस बाबा भिक्कू के लिए उल्टा गेंद, जितनी अच्छी बैटिंग उतनी अच्छी फील्डिंग नौशाद के द्वारा। प्रिंस बाबा फिर तैयार भिक्कू के लिए, और भिक्कू बाबा ने खेल दिया है पॉइंट और कवर के बीच से 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 86 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 86 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। और अपने स्पेल भिक्कू 53 रन बनाकर नवाद है, अभी उन्होंने स्ट्राइक पे है। नौशाद आए हुए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर, अब उनके बीच खेला जा रहा है। सुजीत आप आईपीएल का धूम भी बजाइए साथ में। जो कि लेफ्ट हैंड बॉलर इमरान के लिए, नौशाद तैयार इमरान के लिए। थोड़ा से चक्राक्षर में परिवर्तन, नौशाद चले इमरान के लिए, और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह चुके हैं, बाकी काम विकेट कीपर ने किया। नौशाद इस ओवर में दूसरी बार इमरान के लिए, और इमरान ने रिवर्स खेल दिया है पॉइंट और स्लिप के बीच से 4 रन के लिए। गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा से बाहर, और इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 90 रन। फिर एक बार 1 बाउंस फाइनल के ऊपर से 4 रन के लिए। तो इमरान ने लगातार बैक टू बैक 2 बाउंड्री। नौशाद एक बार फिर से तैयार इमरान के लिए, नौशाद इस ओवर में चौथी बार इमरान के लिए। इमरान तैयार, और अंपायर का डिसीजन नो बॉल। और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर 95 पर बिना विकेट के नुकसान पर, और रिवर्स ने खेल दिया है 1 बाउंस पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। और इसी के चौके के साथ टीम का स्कोर 99। और फिर से वही नतीजा, गेंद फाइनल के नीचे से 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर शतक पार करते हुए 103 रन बिना विकेट के नुकसान पे। नौशाद तैयार इमरान के लिए, इस ओवर में 5वीं बार इमरान तैयार नौशाद के लिए। नौशाद फिर से खेलना चाहते थे रिवर्स स्वीप, लेकिन बुरी तरह बीट हुए, आगे काम विकेट कीपर ने किया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 103 रन बिना विकेट के नुकसान पे। और यहाँ पे काफी अच्छी शुरुआत देते हुए इमरान और भिक्कू ने अपने टीम के लिए 5 ओवर में 130 रन, माफ कीजिएगा 103 रन। और इस इनिंग का 6वीं ओवर लेकर आना चाहते हैं बॉलर ने धीरज आए हुए हैं अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। पहली बार भिक्कू के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंड ओवर द विकेट। धीरज चले भिक्कू के लिए, भिक्कू तैयार, और भिक्कू ने, और अंपायर का डिसीजन नो बॉल। धीरज इस ओवर में दूसरी बार भिक्कू के लिए, और फिर से नतीजा वही रिवर्स 1 बाउंस 4 रन के लिए के साथ टीम का स्कोर जाता हुआ 112 बिना विकेट के नुकसान पे। और फिर से 1 बाउंस, अंपायर का डिसीजन नो बॉल। अंपायर का डिसीजन नो बॉल है। लगातार यहाँ पे 2 बॉल पे 2 चौके, माफ कीजिएगा 3 चौके। लगातार 3 बॉल पे 3 चौके, यानी कि हैट्रिक। धीरज का काफी अच्छा स्वागत किया भिक्कू ने। अभी तक लगातार इस ओवर में 3 बॉल पे 3 चौके लगाकर खेल रहे हैं भिक्कू। धीरज चले भिक्कू के लिए ओवर द विकेट, और यहाँ पे रिवर्स चले, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं।
कि नहीं। धीरज तैयार भिक्खू के लिए, इस ओवर में और फिर भिक्खू तैयार और खेले हल्के 121 रन और यहाँ पे 1 आउट मिड विकेट के ऊपर से 4 रन के लिए इसी चौके में भिक्खू धीरे चले भिक्खू के लिए और काफी अच्छी गेंदबाजी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाता हुआ 129 रन बिना विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी शुरुआत कटवा टीम को और आगे का आंखों देखा हमारे साथी कमेंटेटर सुजीत बताएंगे आपको। काफी विस्फोटक बल्लेबाज है इमरान और इस बार खेला लंदन के पास, वहां पे काफी अच्छा प्रयास किया था गोलू, राइट हैंड ओवर द विकेट सामना करेंगे इमरान और अच्छी गेंद थी, वहां पे चकमा दिया था, छकाया था, लेकिन लेग बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने एक सरपाटे की दौड़ लगाई और 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के सहारे कठुआ टीम का स्कोर है और तैयार है गोलू और इस बार खेलना चाहते थे रिवर्स के अंदर में, लेकिन चुके वहां पे भिक्खू जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी कर रहा है और दोनों सलामी बल्लेबाज अभी तक मैदान पर है। कौन सा गेंदबाज होता है जो इस सलामी बल्लेबाज को तोड़ रहा है। और मैं बता दूं कि इसी महीने के 18 तारीख से फूलेना शहीद स्मारक और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो कि भिक्खू अपने व्यक्तिगत स्कोर 92 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या शतक पूरा करते हैं नहीं। और अच्छी गेंद रिवर्स के अंदाज में खेलना चाहते थे लेकिन चुके। और इसी महीने के 18 तारीख से स्मारक जो कि फूलेना शहीद स्मारक में एक रात्रि टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, तो जो भी लोग इस मैच में हिस्सा लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे विकास चक्कर से संपर्क करें। और इस बार 4 रनों के लिए और इस बार बॉल थ्रू में, वहां पे बॉल थ्रू में गेंदबाज के नाम और बारी खेलते हुए भिक्खू और इस टूर्नामेंट का जो कि और इस बार खेला हो सकता है और इस तरह से जब भी भिक्खू का व्यक्तिगत स्कोर जानना चाहूंगा। भिक्खू जो कि अपने टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलते हुए उन्होंने 1 से 4 रन की अटूट एक बड़ा जो कि एक विशाल व्यक्तिगत स्कोर बनाकर अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में, इस मैच में उन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया है। और मैं टोटल स्कोर जानना चाहूंगा 1 से 56 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद कटवा टीम का स्कोर है 1 से 56 रन, 1 विकेट के नुकसान में। की तरफ से अगर जो भी बल्लेबाज 0 के स्कोर पर आउट होता है तो एक मनोहर नदी का पुरस्कार रखा गया है और अमजद है बल्लेबाज जो कि मैचों पे गया और खतरा हो सकता है जिसका भुगतान वो पवेलियन में अंदरूनी किनारा लगा, जिसके कारण गेंद सिपाही का सवाल 6 रन के लिए चली गई थी। अगर इस मैच में कोई भी गेंदबाज हैडी विकेट लेता है तो हमारे अरविंद कुमार चौधरी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो काफी बड़ा पुरस्कार हमारे कमेंट्री बॉक्स में और सब आए हैं। इरशाद नए बल्लेबाज इरशाद जो कि स्ट्राइक पे है और जगह लेंगे इमरान की। और यहाँ पे पिछले मैच में काफी प्रभावित किया था इन्होंने अपने गेंदबाजी से और इस बार काफी अच्छे पाए। पिछले मैच में हीरो रह चुके थे इरशाद, लेकिन इस बार मात्र 4 रनों का योगदान दिया अपनी टीम के लिए। और विकास चक्कर आए हैं, विकास चक्कर स्ट्राइक पे है और सामना करेंगे नौशाद गेंदों का नए बल्लेबाज विकास चक्कर और गेंद छकाते हुए विकेट कीपर भगवान जी के हाथों में। और इस बार 9 ओवर की समाप्ति के बाद कटवा टीम का स्कोर है 168 रन, 3 विकेट के नुकसान में। और इस पर पानी वाले स्ट्राइक पर जो
विस्फोटक बल्लेबाज है और 9 बॉल। गेंदबाज का नाम जाना चाहेंगे? गेंदबाज का नाम अमन। अमन गेंदबाजी कर रहे हैं और अपनी मुबारक प्रगति पर और रवाना चलेंगे। ऐसा भी तो लगातार 2 गेंदों में 2 चौका अमजद के बल से उसका जो कि उसके पाले में गेंद आती है। ऐसा भी वो देखते हैं अमजद क्या करते हैं। ऐसा क्या है वहां पे फीडर से देखिए और यहाँ पे रन में 4 रन का मूड बनाई थे। ऐसा इस बार इस चौके से इसी को जीतने के लिए यानी फाइनल में प्रवेश करने के लिए 1 से 90 रन की आवश्यकता है। तो इस एक विशाल स्कोर खड़ा किया है कटवार की टीम ने अभी के समक्ष 4 रन फाइनल के ऊपर थे। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन अबुई टीम का। 12 रन बिना विकेट के नुकसान पे फिर से तैयार, फिर से रिवर्स हिट 1 बाउंस पॉइंट के ऊपर थे 4 रन के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर 16 रन बिना विकेट के नुकसान पे। और इस ओवर में 5वीं बार काफी अच्छी गेंदबाजी पूरी तरह दे चुके, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। 1 ओवर की समाप्ति के बाद अबुई का स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। और मैं देर से आए हुए दर्शक को बता देता हूं कि यह इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच है जो अबुई बनाम कटवार के बीच खेला जा रहा है, जिसमें अबुई ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है और कटवार ने उन्हें 189 रन का लक्ष्य दिया है। और इस तरह से गोलू का स्कोर 16 रन और अबुई का स्कोर 16 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। ओवर लेकर आए हुए हैं अरशद अंकित के लिए। अरशद और इरशाद और आते ही अंकित ने उन्हें चौके के साथ स्वागत किया है। 1 बाउंस 4 रन के लिए। अबुई का 20 रन और फिर से 1 बाउंस 4 रन और यहाँ पे अबुई का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। हमारे मुकेश भैया का मनोहर पति भतीज बच जाएगा लग रहा है कि इरशाद एक बार फिर से अंकित के लिए फुल टच गेंद 1 बाउंस मिड विकेट के ऊपर थे 4 रन और यहाँ पे लगातार 3 बॉल पे 3 चौका। 28 रन अबुई टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इरशाद चले अंकित के लिए राउंड 2 विकेट और यहाँ पे फिर से वही नतीजा, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग डालर का चांस यहाँ पे चुके बॉलर। काफी अच्छा मौका था कटवा टीम के लिए 1 विकेट हासिल करने का और वहां पे गेंद हाथ से सीटी की और सुरक्षित गोलू अपने क्रीज में। फिर से इरशाद चले अंकित के लिए और 1 बाउंस चौका, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग कराने का चांस, लेकिन यहाँ पे बचे टारगेट की तकनीकी के कारण यहाँ पे फिर से अच्छी शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग भीकू के द्वारा। इस तरह से 2 ओवर की समाप्ति के बाद अबुई टीम का स्कोर 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 85 रन बनाना बल्लेबाजी कर रहा है। डेढ़ बॉल हो गई है। डेढ़ बॉल था गेंदबाज एक बात करें और इशारा फिर से और वही नतीजा 1 बाउंस 4 रन के लिए पॉइंट के ऊपर से गोलू काफी आक्रामक में दिखाई दे रहा है और इसी रवैये को अपना रहते हैं तो 7 रन की टीम विजयी। इस तरह से स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन 1 विकेट के नुकसान पे। गोलू का स्कोर बढ़ता हुआ 89 रन। शतक से मात्र 11 रन यहाँ पे 2 रन गोलू। अगर गोलू इस मैच में शतक मारते हैं तो हमारे संजय ठेकेदार की तरफ से 500 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया जाएगा। समाप्ति टीम के स्कोर 130 और 12 गोलों में इसके लिए चाहिए गोलू 89 रन पे बैटिंग कर रहा है, जो कि काफी आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है। गोलू 89 रन पे खेल रहा है और रवि काफी अच्छी गेंदबाजी कोई काफी ज्यादा दौड़ कर रहा है जो कि टीम के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। वो टीम प्रिंस पापा के लिए प्रिंस पापा ने खेल दिया है स्टेट यूनाइट खेल के अंदर आती हुई शिवर के साथ 4 रन के लिए 34 रन 134।
स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन। अभी तैयार प्रिंस बाबा के लिए, और प्रिंस बाबा ने फिर से चौका 142 रन। 3 चौका चढ़ चुके हैं प्रिंस बाबा। अब काफी आक्रमण में दिखाई दे रहे हैं प्रिंस बाबा, और यही रवैये को करना शायद जरूरी है प्रिंस बाबा को। इस तरह से स्कोर करता हुआ 142 रन। अभी और यहाँ पे फिर से 4 रन, लगातार 4 बॉल पे 4 चौका जड़ चुके हैं। स्कोर बढ़ता हुआ 146 रन। इस ओवर में 1 विकेट के नुकसान के बाद अबुई टीम का अभी चले प्रिंस बाबा के लिए, और प्रिंस बाबा ने सीधा खेल दिया है। इस चौके के साथ अबुई टीम का डेड बॉल था, डेड बॉल था, डेढ़ बॉल था ये। और बॉलर आप अंपायर का डिसीजन लेकर ही बॉलिंग करें। और यहाँ पे काफी अच्छी बैटिंग, इतनी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं। इस तरह से 9 ओवर की समाप्ति के बाद अबुई टीम का स्कोर 146 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और आखिरी ओवर में जीत के लिए यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कितने रन जरूरत है। नसीम 6 बॉल में 44 रन जीत के लिए बैटिंग को, और राजू स्टंप को सीधा कर ले। शोभा यहाँ से जीत अब हुई थी, और यहाँ पे राजीव आए हुए हैं बॉलिंग के लिए, और यहाँ पे गोलू। और इस चौके के साथ गोलू का स्कोर बढ़ता हुआ 91, अपने शतक से मात्र 9 रन दूर। और अबुई टीम का स्कोर 150 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी शानदार बल्लेबाजी गोलू के द्वारा यहाँ पे। अगर यहाँ पे गोलू शतक लगाते हैं तो हमारे संजय केदार की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। और यहाँ पे फिर से इस चौके के साथ गोलू का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन, और अबुई टीम का स्कोर 154 रन। राजीव गोलू के लिए, और फिर से चौका, इसके साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन, और शतक से मात्र 1 रन दूर यहाँ पे गोलू। क्या गोलू यहाँ पे शतक बना पाएंगे? देखते हैं इस बॉल में क्या हो पाता है। और इस तरह से मात्र 1 रन दूर यहाँ पे गोलू अपने शतक से। और यहाँ पे गोलू तैयार था। बल्लेबाजी यहाँ पे गोलू के बल्ले के द्वारा इस तरह से 4 रन, और इसके साथ गोलू ने अपना शतक पूरा कर लिया। काफी शानदार बल्लेबाजी फिर से ये 4 रन फिर से मेरे को बना। और इस शतक के साथ गोलू 107 रन पर पहुंच चुके हैं। और इस तरह से यहाँ पे कटवाल की टीम विजयी हो गई। और काफी शानदार बल्लेबाजी किया है यहाँ पे अबुई टीम के बल्लेबाज गोलू ने। अपनी टीम की तरफ से वन साइड रन मारते गए, लेकिन कोई भी साथी खिलाड़ी ने उनका